यानी कि किसी भी पब्लिक सेवा के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी रिक्रूटमेंट होता है तो हम देखते हैं अक्सर हर 10 में से 8 रिक्रूटमेंट जो है वो क्या हो जाता है, गड़बड़ी के शिकार हो जाते हैं। स्टूडेंट को शिकायत रहती है कई बार प्रीलिमिनरी के लेवल पर, कई बार मेंस एग्जाम के लेवल पर और कई बार इंटरव्यू के स्तर पर, और वो अप्रोच करता है फिर हाई कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को। आज मैं एक ऐसा प्रैक्टिकल पहलू आपके सामने रख रहा हूं और उसके साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप हाई कोर्ट में अगर रिट फाइल करना चाहते हैं, कोई भी जो एग्जाम हो चुका है सरकारी सेवा की भर्ती के संबंध में, उसमें हुई गड़बड़ी जो आपको लग रही है, आपको लग रहा है कि ऐसा गड़बड़ हुआ है या आपको लग रहा है कि इस तरह का जो मामला है वो गलत तरीके से डील किया गया है, तो उस केस में आप हाई कोर्ट को कब अप्रोच करें। देखिए, अब पहले आगे की बात अपन करें उससे पहले इस एक नजर यहां पर डालिए। क्या हुआ था, जयनाड व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर का ये मामला है। इसमें क्या हुआ था कि कुछ स्टूडेंट जो है परीक्षा शुरू होने से पहले ही हाई कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट ने जो रिलीफ दिया है उन स्टूडेंट को रिलीफ दे दिया जो पहले पहुंचे थे, जो बाद में लेटर स्टेज पर पहुंचे उनको रिलीफ नहीं दिया गया। अब यहां से एक बहुत बड़ा मैसेज कानूनी सिस्टम के प्रति हमें समझना चाहिए, न्यायिक सिस्टम के प्रति, खासकर अगर स्पेसिफिक बात न करूं। देखिए क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए मेंस के एग्जाम में आपको दिक्कत थी, मेंस का जो कॉपी चेकिंग का तरीका रहा वो ठीक नहीं रहा वगैरह, आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं, उस परिस्थिति के अंदर अगर आप एग्जाम के बाद में जाएंगे, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में जाएंगे, तो कहीं न कहीं आपके ऊपर एक छाप लग जाती है कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ होगा, इसलिए अब आप उसको निरस्त कराना चाह रहे हो, चैलेंज कर रहे हो। लेकिन वही चीज अगर आप पहले चले जाओ और पहले वहां पर हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन रखो, अपनी याचिका रखो कि इस एग्जाम में इस तरह की चीजें होनी चाहिए, अगर नहीं कराया जाता है तो यहाँ पर स्टूडेंट के साथ अन्याय होगा, अगर ये बात कहोगे तो हाई कोर्ट आपको ज्यादा अच्छे से सुनेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर रिक्रूटमेंट का विज्ञापन जब आता है आपको लगता है विज्ञापन की किसी बात को चैलेंज करना है, तो आप बिना देरी के उसी स्टेज पर उसको चैलेंज जरूर करें, क्योंकि अगर आप बाद में जाएंगे तो आप प्री जुडिस का मतलब आपके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है इसलिए आप कोर्ट आए हो, एक ऐसी प्रिजम्पशन कहीं न कहीं कोर्ट अपने स्तर पर करता है और इस कारण हमें न्याय वहां से नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हम लेटर स्टेज, बाद वाली स्टेज पर जाते हैं। इसीलिए आज के इस छोटे से एपिसोड का मेन जो उद्देश्य वो ये है कि कभी भी अगर आप हमें कहीं पर लगता है कि इस पब्लिक रिक्रूटमेंट में गड़बड़ी है, इर्रेगुलरिटी है, तो आप बिना देरी के उसी स्टेज पर उसको चैलेंज करें जैसे ही वो जानकारी आपके जहन में, आपके सामने आती है। इंतजार नहीं करना है हमें रिजल्ट का कि पहले रिजल्ट आएगा और बाद में हम जाके कोर्ट को चैलेंज करेंगे, या एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा बाद में जाके चैलेंज करेंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं आपके सामने दूंगा। जैसे मान लीजिए आप चैलेंज कर रहे हो इंटरव्यू की प्रक्रिया को, आप कह रहे हो इंटरव्यू के अंदर पार्शियलिटी हो चुकी है या पार्शियलिटी हुई है। अगर इसमें जो इंटरव्यू है वो सीसीटीवी कैमरा के अंदर करवाए जाते, रिकॉर्डिंग के साथ कराए जाते, तो कहीं न कहीं जो है निष्पक्षता ज्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन होती। अब यही बात आप इंटरव्यू से पहले करोगे तो हाईकोर्ट आपको सीरियसनेस के साथ सुनेगा, और यही बात आप इंटरव्यू होने के बाद में जाकर कोर्ट के सामने कहोगे तो हाईकोर्ट एक प्रिजम्पशन लेगा कि आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा होगा, इसलिए आप ये बात कर रहे हो। इसीलिए सही समय पर कोर्ट को अप्रोच करना जरूरी है। एक दूसरी बात, सिमिलर मैटर को लेकर आप हाई कोर्ट भी रिट फाइल कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी रिट फाइल कर सकते हो। कहां पर रिट फाइल करनी चाहिए ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट भी चले जाओगे ना तो प्रैक्टिकल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट आपको यही कहेगा कि पहले हाई कोर्ट में जाके फाइल करो, और वहां पे मैटर अगर प्रोसीड नहीं हो पाता है प्रॉपरली, इन दैट केस आप सुप्रीम कोर्ट में आइएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट जनरली डायरेक्ट ऐसे मामलों को नहीं सुनता है, संबंधित हाई कोर्ट के माध्यम से ही सुना जाएगा। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कहीं कहीं आप अनियमितता का शिकार खुद को फील कर रहे हैं, खुद को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, तो बिना देरी किए समय वेस्ट मत करो, क्योंकि इस टाइम के अंदर, आज के टाइम में न्याय के लिए समय का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसलिए हाई कोर्ट को पहले अप्रोच करना है, सुप्रीम कोर्ट का दिमाग में मत रखो, खासकर तब तक जब तक कोई सेंट्रल वैकेंसी नहीं हो या एक से ज्यादा स्टेट का कहेंगे इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, क्योंकि जनरली सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली मैटर्स को नहीं सुनता है, और हाई कोर्ट भी तब सुनेगा जब आप अर्ली स्टेज पर अप्रोच करते हैं। तो ऑब्जेक्शन होना चाहिए अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर। दैट्स द मेन सब्सटेंस ऑफ